तो आइए आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए हमारे हम लोगों के एनसीईआरटी में क्या दी गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कह रहा है कि इस मेथड से, इस प्रक्रिया से, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से ये सिंगल मतलब अकेले इंडिविजुअल, सिंगल अकेले इंडिविजुअल मतलब एक पेरेंट मतलब जो जन्मदाता होता है एक ही होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो क्या होता है कैपेबल होता है, जो क्या होता है कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने में। एक कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑस्पेरिंग, यानी जो अपने समान जीव को प्रोड्यूस करने में सक्षम है अकेले, वो क्या होगा एसेक्सुअल होगा। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट आता है द ऑस्पायरिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकली ऑन द एंड अदर बट आर आल्सो एक्सटेट कॉपी। यानी जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होगा, एक जो भी बच्चा बनेगा उसका एक ही पिता या माता होगा। कह रहा है कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो उसमें एक ऑक्सपायरिंग प्रोड्यूस करेगा, जो ऑक्सपायरिंग होगी वह जेनेटिकली और आइडेंटिकली अपन अनदर स्टेट कॉपी, वह हूबहू क्या होगी उसकी कॉपी होगी। और देयर पेरेंट आर दीज ऑस्पायरिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली और आइडेंटिकली वो क्या होंगे, पूछ रहा है एनसीईआरटी कि बताइए कि जो उसकी हूबहू कापी, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स बढ़ रही हैं कि या वो जो हूबहू कापी बढ़ रहे हैं, क्या वह अपने पेरेंट के आइडेंटिकली जेनेटिक रूप से और क्या समान होंगे या डिफरेंट होंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब देखिए क्या फिर इसके बाद आगे लिख रहा है द टर्म क्लोन इज यूज डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर, यानी जो जीव अपने माता के, यानी जो उसको पैदा करने वाला यदि उसके समान है, हूबहू है, उसका जेनेटिक भी समान है, उसका बनावट भी सेम है, तो उसको क्या कहेंगे हम क्लोन कहेंगे। ये बात एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्लोन क्या होता है, तो जो जेनेटिक रूप से और मार्फोलॉजिकली रूप से, बाहर से भी अंदर से भी, जो अपने पेरेंट के समान है, अपने पेरेंट के समान है, वो क्या है क्लोन है। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि सेल डिवीजन इन यूनी सेलुलर, यूनी मतलब होता है एक, यूनी मतलब होता है एक, सेल मतलब सेलुलर मतलब सेल का बना हुआ, एक सेल का जो जीव एक सेल का बना हुआ है उसको क्या कहते हैं यूनिसेलुलर कहते हैं। अब कह रहा है कि सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करना इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एक है बडिंग द्वारा, बडिंग किस में होती है ईस्ट में होता है। बाइनरी फिशन मतलब दो भागों में टूट जाना, एक इसमें होता है अमीबा में होता है। अब देखेंगे हम लोग बडिंग क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया ये पेरेंट है, यानी यह पुरानी सेल है या पुराना ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से। इसमें इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है ना, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब धीरे धीरे इसने धीरे डिवाइड किया, हल्का से डिवाइड किया थोड़ा से, छोटा से पार्ट इसका निकल गया, छोटा से पार्ट इसका क्या हुआ निकल गया, छोटा से पार्ट इसका निकल गया। अब धीरे धीरे थोड़ा से और ऊपर वाला बड़ा हुआ, थोड़ा से और ऊपर बड़ा हुआ, फिर थोड़ा से बड़ा हुआ, फिर थोड़ा से बड़ा हुआ और इसे टूट कर किया निकल जाएगा। फिर जो ये है सेम इसके ही प्रकार का बन जाएगा। तो एक से कितने हो गए, दो हो गए। तो ये क्या हो गया बडिंग। और बडिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है, बडिंग देखने को मिलता है हमें ईस्ट में। अब देखेंगे बाइनरी फिशन अमीबा में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ अमीबा है, अमीबा का एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ने क्या किया, इसमें देखिए ये लाल वाला है ना एक न्यूक्लियस है, इसने थोड़ी अपनी साइज को बढ़ाना शुरू किया, इलिप्स मतलब अर्धवृत्त की तरह बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये क्या हो गया, यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होते देखो अभी लगा हुआ। फिर इसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे दो भागों में डिवाइड हो गया।
यानी ए है बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन में क्या किस में दिखाई मिलती है, एमीबा में। एमीबा में हमको क्या दिखाई मिलता है, बाइनरी फिशन। और बड हमें कहाँ दिखाई मिलता है, ईस्ट में। तो एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिर इसके बाद करा, लेट अस सी हाउ वाइड स्पेयर्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कई ग्रुप के ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें थोड़ा से अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। करा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल, यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कॉमन होता है, यानी जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ये क्या है, कॉमन, यानी कॉमन लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है। एंड इन प्लांट एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ प्लांट भी हैं, कुछ एनिमल भी हैं जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। और इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इन द ऑर्गेनिजम्स आर पेरेंट सेल डिवीजन बाय मियोटोसिस into two gives a rise to new individuals. Thus these organism cell division itself mode of reproduction। तो मतलब कह रहा कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्रोटिस्टा हैं, कुछ फंजाई, कुछ मोनेराज हैं, जिसमें क्या होते हैं उसमें एक सेल दो भागों में अपने आप से डिवाइड होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सेल डिवीजन बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए सेल डिवीजन की प्रोसेस, यहाँ कुछ एग्जांपल दिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जू स्पोर एंड क्लैमाइडोमोनास। जू स्पोर द्वारा किस में होता है, जू स्पोर, जू मतलब जीवित, स्पोर मतलब धागे के समान, यानी जो धागे के समान निकालता हो, जो जीवित धागे के समान स्पोर निकालता हो, वो क्या है, जू स्पोर। और किस में होता है, क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। कोनिडिया किस में देखने को मिलती है, कोनिडिया पेनिसिलियम में क्या देखने को मिलती है, कोनिडिया। बर्ड हाइड्रा में बर्ड देखने को मिलता है। और गेम्यूल कितने में देखने को मिलता है, स्पॉन्ज में। देखिए एक एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। ये देखिए क्या है, इसमें जू स्पोर बन रहा है, और एक क्लैमाइडोमोनास है। इसमें कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या है, पेनिसिलियम है। ये क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या देखने को मिल रहा है, बर्डिंग। और ये क्या है, ये देखो नीचे दिया गया है, ये क्या है, ये गेम्यूल्स है। इसमें गेम्यूल्स बने, छोटे गेम्यूल्स हैं। और एक इसमें देखने को मिलता है, स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। मतलब कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाइनरी फिशन करते हैं, यानी बाइनरी मतलब दो भागों में अपने सेल को डिवाइड कर। जैसे हम लोगों ने इससे पहले अमीबा में देखा था कि अमीबा ने अपने सेल को कैसे डिवाइड किया, और फिर इसके बाद हमने ईस्ट में देखा कि ईस्ट में कैसे बडिंग हुआ। फिर वेयर ए सेल डिवाइड इंटू टू हेल्प्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। मतलब वो क्या होता थी, अपने एडल्ट के समान ग्रो कर जाती। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा एमीबा और पैरामीशियम, इसके दो एग्जाम्पल है, एमीबा और पैरामीशियम। देखो यहाँ दिया गया है, एमीबा और पैरामीशियम। फिर कह रहा है कि जो ईस्ट है, ईस्ट में द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बट आर प्रोड्यूस ए रिमेन अटैच। मतलब जो सेल डिवाइड करे लेकिन अनइक्वल करे, या न्यूक्लियस को डिवाइड करे लेकिन अनइक्वल डिवाइड करेगा तो उसको बड कहेंगे। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो बट इक्वल में हो तो क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। तो फिर एक हमें कहाँ दिखाई मिला, ईस्ट में दिखाई मिला। आर प्रोड्यूस द रिमेन अटैच इनिशियलिटी टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेट एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स। मतलब उससे क्या बन गया, नया ईस्ट ऑर्गेनिज्म्स बन गया। अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा। हाँ, एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल मतलब जो उसके प्रतिकूल हो। अनुकूल का मतलब जो अमीबा के प्रतिकूल हो, उसके हिसाब से सही ना हो, तो विथड्रा इट स्यूडोपोडिया। तब वो क्या करता है, स्यूडोपोडिया को रिप्रोड्यूस करता है। यानी अमीबा है, यदि अमीबा का अनफेवरेबल कंडीशन, यानी उसके हिसाब से कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल का मतलब कि प्रतिकूल परिस्थिति है, तो परिकूल परिस्थिति में जो अमीबा होता है वह स्यूडोपोडिया को प्रोड्यूस करता है। स्यूडोपोडिया क्या होती है, स्यूडोपोडिया जो है सिक्रीट करती है 3 लेयर बनाती है, हार्ड कवरिंग ऑफ हाफ किस्ट, उसको सिस्ट कहते हैं, हार्ड कवर बना देते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा जब जान गया कि अब हमारा अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस समय वो 3 लेयर बनाता है, 3 लेयर बनाता है। स्यूडोपोडिया जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, वो 3 लेयर बना लेता है, स्यूडोपोडिया को प्रोड्यूस करता है। स्यूडोपोडिया बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जो क्या करती है, 3 लेयर को सिक्रीट करती है, 3 लेयर सिक्रीट करती है।
तीन लेयर सिक्रीट करती है, जिसका एक हार्ड कवर बनता है, उसको किस्ट कहते हैं। या जो अराउंड इट सेल्फ, उसके चारों तरफ क्या होती है, वह लगी हुई होती है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज इंसेनेशन। उस फिनोमिना को यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंसेनेशन कहते हैं। फिर फेवरेबल कंडीशन, यानी जब मान लीजिए उसकी अनुकूल स्थिति आ जाती है, यानी जब अमीबा की अनुकूल स्थिति आ जाती है तो रिटर्न, यानी जिस प्रकार से था उस प्रकार से हो जाता है। जो उसकी हार्ड कवरिंग बनी थी, यानी स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस किया था, स्यूडोपोडिया को हटा लेता है। फिर उसके बाद फिर रिटर्न कंडीशन में आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, जब वह अनफेवरेबल कंडीशन में था तो साइकिस्ट होता है, लेकिन जब जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन में वो क्या होता है, इंसाइटेशन होता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, तो इंसाइटेशन होता है। और फिर इसके बाद द रिटर्न इंसाइटेस्ट अमीबा डिवाइड बाई मल्टीप्लाई फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मेनी मिनट अमीबा, यानी अमीबा जो होता है मिनट में मतलब कई बार सेल को मिनटों में डिवाइड करता है, हजारों अमीबा को प्रोड्यूस करता है। आर द स्यूडोपोडिया स्पोर, उसको हम वो स्पोर क्या प्रोड्यूस करता है, स्यूडोपोडिया स्पोर। द सिक्स्थ वाल ब्रस्ट आउट, यानी जो सिक्स्थ वाल होती है वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। एंड स्पोर आल लिब्रेट, और स्पोर क्या हो जाता है, लिब्रेट हो जाता है। सराउंडेड मीडियम इन ग्रो, जो इस मीडियम में उसको ग्रो होने लायक होती है, उस मीडियम में वो क्या होता है, सेल ब्रस्ट करती है, लिब्रेट, उसमें जो भी स्यूडोपोडिया स्पोर होता है वो क्या होता है, मिल जाता है। फिर टू ग्रो, उसमें वो क्या करता है, अमीबा ग्रो कर देता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, स्पाइरुलेशन कहते हैं। तो स्पाइरुलेशन पूछेगा कि व्हाट इज द स्पाइरुलेशन। स्पाइरुलेशन कहाँ मिलता है, अमीबा में मिलता है। अब हम अमीबा की पूरी कहानी को देख लेते हैं। देखो बताया कि देखिए अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। फिर क्या हुआ, अमीबा का जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अमीबा के हिसाब से अनुकूल स्थिति नहीं होगी, उसकी प्रतिकूल स्थिति होगी, तो उस समय वो स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है। स्यूडोपोडिया में क्या होता है, वो 3 लेयर की कवर बनाती है, यानी 3 लेयर की कवर बनाती है, जिसको सिस्ट कहते हैं, जो कि हार्ड होती है। फिर इसके बाद क्या कहा कि जब उसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो वह फिर जिस प्रकार से था उस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, तो उसको उस कंडीशन में इंसेस्टेड हो जाते हैं, यानी किस्ट बनाता है अराउंड इट सेल्फ, अपने चारों तरफ। और उस फिनोमेना को कहते हैं इंसेटेशन कहते हैं। लेकिन जब उसका फेवरेबल कंडीशन आ गया, यानी जब उसका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो वह हार्ड मतलब स्यूडोपोडिया स्पोर को हटा लेता है, 3 हार्ड के लेयर कवरिंग को हटा लेता है, फिर उसी प्रकार से आ जाता है। तो इस कहते हैं इंसाइटेस्टेड एमीबा डिवाइड बाय द मल्टीप्लाई फ्यूजन, यानी यह मिनटों मल्टीप्लाई फ्यूजन करता है। एंड मिनट एमीबा आर स्यूडोपोडिया स्पोर, यानी 1 मिनट में हजारों या बहुत से ज़्यादा स्यूडोपोडिया स्पोर को प्रोड्यूस करता है। द सिस्ट सेल, यानी जो सिस्ट सेल होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, यानी फट जाती है। कहाँ फट रही है, स्पोर आर लिब्रिट, यानी जो स्पोर प्रोड्यूस किया रहता है स्यूडोपोडिया स्पोर होता है वह लिब्रिट होता है, अराउंड उस मीडियम में लिब्रिट होता है, यानी उस मीडियम में वह फटता है जहाँ की वह फेवरेबल कंडीशन हो, जहाँ की वह ग्रो कर सके। और इस फिनोमिना का कहते हैं स्पाइरुलेशन कहते हैं। तो स्पाइरुलेशन हमें अमीबा में दिखाई देता है। यहाँ हम देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिखाई दिया है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई, ये लाइन जा रही है। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलने को देखने को मिलता है। फिर कह रहा आई या पोटैटो, यानी पोटैटो कैसे ग्रो करता है, आँख द्वारा, जिसको हम कहते हैं आँखें, आई या पोटैटो। फिर राइजोम ऑफ जिंजर यानी जो ये होती है अदरक होती है, इसमें क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं। बिल किस में मिलता है, एगेब में मिलता है। लीफ बट किस में मिलता है, ब्रायोफिल्म में मिलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रायोफिल्म में क्या मिलता है, बड मिलता है। लीफ ऑफ बड किस में मिलता है, ब्रायोफिल्म में मिलता है। ऑफसेट किस में मिलता है, वाटर हैकेथिंस में मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। देखिए ये हम लोगों का पोटैटो है, यहाँ पे पोटैटो है जो इसमें आई देखो हम लोगों को दिखाई दे रही है। ये जो आई है, ये जो आई है ना, आई यहाँ से ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करती है आई बड में, और फिर एक नया पोटैटो। हाँ, एक पोटैटो के बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो पोटैटो का इडिजिबल पार्ट होता है वह रूट नहीं होता है, इसको याद रख लीजिएगा। यह स्टेम होता है, हम जो भी खाते हैं या स्टेम पार्ट खाते हैं। जो भी पोटैटो का हम जो पार्ट खाते हैं वो क्या होता है, स्टेम होता है, तना होता है, या तना है, यह तना होता है। स्टेम वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, रूट नहीं होता। कोई भी पूछेगा तो इडिजिबल पार्ट पोटैटो का क्या होता है, तो वो होता है स्टेम्स होता है।
फिर इसके बाद ये देखिए जिंजर है, जिंजर, अदरक है, अदरक में देखिए हाँ नोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये गन्ना है, गन्ना आप लोग देखे ही होंगे, ये ऐसे देखिए ये गांठे जिसको कहते हैं, इसको ये क्या कहते हैं, नोड। और इसके बीच का ये जो गैप इसको क्या कहते हैं, इंटर नोड। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे नोड दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे बड है, यहाँ पे एडवेंटेशियस रूट है। ये कैसे ग्रो करता है, राइजोम द्वारा, ये राइजोम द्वारा ग्रो करता है। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे एगेब है, एगेब है, यहाँ पे एगेब जो होता है इसमें बल्बिल होता है, ये जो है ना ये निकला नहीं, बल्बिल है, बल्बिल, इसको बल्बिल कहते हैं, एगेब है, एगेब, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रायोफिल्लम है, ब्रायोफिल्लम में लीफ बड है, लीफ बड है, ये लीफ बड है, ये ब्रायोफिल्लम है। फिर इसके बाद ये ऑफसेट है, ऑफसेट, अरे नहीं ऑफसेट, ऑफसेट ऑफ वाटर हैक्सथिन, इसमें ये जो पार्ट निकला ये ऑफसेट है। तो यहाँ पे 6 एग्जाम्पल दिया गया था, पहला पोटैटो था, दूसरा जिंजर था, तीसरा एगेब है, चौथा ब्रायोफिल्लम है, और पाँच है, 5 एग्जाम्पल। पाँचवा कौन सा है, पाँचवा हैक्सिन्स, वाटर हैक्सिन्स, जो पोटैटो होता है इसमें आई बर्ड होते हैं, आई बर्ड द्वारा ग्रो करता है। जो जिंजर होती है, जिंजर में राइजोम होते हैं। और फिर इसके बाद इसमें नोड भी दिखाई देता है, एडवेंटेशियस रूट भी होता है, और फिर इसके बाद बर्ड भी देखने को मिलता है। लेकिन यह कैसे ग्रो करता है, राइजोम्स द्वारा। फिर इसके बाद एगेब है, एगेब में क्या पाया जाता है, एगेब में बल्बिल उपस्थित होता है। फिर ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम में लीफ बड होती है। और फिर इसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट किसे मिलता है, कैसे मिलता है ऑफसेट। फिर इसके बाद आता है मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी और रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। मतलब कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कुछ मेंबर जैसे किंगडम फंजाई और कुछ सिंपल प्लांट हैं और एल्गी भी हैं जो रिप्रोड्यूस करती हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। द मस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर, जो ये एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है उसको क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जूस्पोर। दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, या सूक्ष्म रूप से क्या होती हैं, मोटाइल होती हैं, यानी चलने वाली होती हैं। अदर कॉमन सेक्सुअल रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर कोनिडिया, कोनिडिया कहाँ देखने को मिलता है, पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। बर्ड कहाँ मिलता है, हाइड्रा में मिलता है। गेम्यूल कहाँ मिलता है, स्पॉन्ज में मिलता है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। तो जो कोनिडिया होता है पेनिसिलियम में देखने को मिलता है, बर्ड हाइड्रा मिलता है, गेम्यूल कहाँ होता है, स्पॉन्ज में होता है। फिर इसके बाद यहाँ दिया गया है while in animal and other simple organism the term asexual is used ambiguously, यानी while जैसा कि कुछ एनिमल होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें टर्म एक सेक्सुअल की जगह हम एम्बिगुअसली यूज करते हैं। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, प्लांट में हम उसको वेजिटेटिव का नाम देते हैं, एंड द टर्म प्लांट में यूज करते हैं। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज ए रनर, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में कहाँ कहाँ होता है, प्लांट में कहाँ कहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज ए रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ लिविंग एराइजेस टू न्यू ऑस्पायरिंग। दिस स्ट्रक्चर आल कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहते हैं, प्रोपग्यूल। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ मिलता है, राइजोम में मिलता है, रनर में मिलता है, सकर में मिलता है, ट्यूबर में मिलता है, ऑफसेट मिलता है, बल्ब मिलता है। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। और फिर इसके बाद ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहा दीज प्रोसेस इन्वॉल्व ए सेक्सुअल, ए प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी किस में इन्वॉल्व है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं इफ़ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जैसे इनकी बॉडी एक ऑर्गेनिजम्स है जिसकी बॉडी 2 भागों में क्या हो गई, टूट गई, 2 भागों में क्या हो गई, टूट गई।
तो कह रहा है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो 2 भागों में टूट जाती है, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, जिसको कहते हैं फ्रेगमेंट। टूटने को बायोलॉजी की भाषा में उसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। फ्रेगमेंटेड हो जाती है। ईच फ्रेगमेंटेड ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल, वो क्या होता है, कैपेबल हो जाता है ऑस्परिंग, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में दिखाई देता है। फिर इसके बाद दिस इज आल्सो मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो हम कहते हैं कई ऐसे भी जीव हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी उसकी एक बॉडी का पार्ट टूट गया और वह बॉडी का पार्ट टूटने के बाद एक उसी के प्रकार फिर नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो वो फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर इसके बाद लिखा गया यू मस्ट हैव हियर्ड, आप कह रहा है कि आप लोगों ने सुना होगा कि द कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज आर अबाउट द टेरर बंगाल। हाँ, कह रहा है कि आप लोग टेरर बंगाल के बारे में सुने होंगे, टेरर बंगाल के बारे में सुनेंगे कि दिस इज नोचिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हैकेथिन्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, एक जो कि हैकेथिन्स आज हम लोगों के भारत देश के लिए एक खतरा बन चुका है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो इसकी बॉडी पार्ट जितना ही टूटता है उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। कह रहा है कि हैकेथिन्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनवेसिव बीड फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, जो कि वाटर में पाया जाता है। दिस ड्रेन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या कहता है, ड्रेन मतलब ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है फ्रॉम द वाटर में जो भी ऑक्सीजन होता है उसको क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। एंड विच लीड टू द फिशेस, यानी जो जल में मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। यानी जो कह रहा है कि हैकेथिन्स है, हैकेसिनिथ है। ये पार्ट भाई देखो समझ लो यार, हैकेसिंथ है ना, इससे वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, वहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि यू मे find the interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape leaves। कह रहा है कि इस प्लांट को पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो देखा गया था इंडिया में था, लेकिन ये भी इसका फुल भी ब्यूटी फ्लावर्स होता है, सुंदर होता है, इसका शेप सब अच्छा होता है। सिंस इट कैन प्रोपागेट वेजिटेटिव at a phenomenal rate and is spared of all other the water body in short period of time, it very difficult to get the यानी rid of them। तो एक आ रहा है जो कि बहुत बड़ी समस्या। तो जो हैकेथिन्स, देखो हैकेथिन्स की कहानी क्या है, हैकेथिन्स यानी टेरर बंगाल इसको कहा जाए, जैसे कहने का मतलब हैकेथिन्स थी, हैकेथिन्स जो थी वाटर में पाया जाता है, या वाटर में जो भी ऑक्सीजन होता है उसको मतलब निकाल लेता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर रख लेता है, जिससे कि मछलियाँ वहाँ की मर जाती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये जितना टूटता है उतनी जल्दी, जिसको बेहया कहते हैं भाई, हिंदी भाषा में बेहया कहते हैं, वही चीज़ है हैकेथिन्स, वही है हैकेथिन्स। तो ये क्या होता है, इससे बहुत समस्या है नाव चलने में, जैसे जहाँ उग जाता है वहाँ नाव की समस्या होती है, नाव से नहीं चल पाती, जहाज़ फंस जाती है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं, मछली होती हैं या छोटे छोटे जीव होते हैं जो मर जाते हैं, इसको टेरर बंगाल के नाम से दिया गया था। इसका फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होता है, अच्छा होता है, बट ये बहुत ही नुकसानदायक है। फिर इसके बाद इसको कई बार निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन जितना ज़्यादा निकाला जाता है उतना ज़्यादा टूट जाता है, टूटने के बाद वह उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। फिर कह रहा आर यू वेयर नो प्लांट लाइक, जैसे पोटैटो है, जैसे आलू है, शुगर केन है, बनाना है, जिंजर है, डहेलिया आर कल्टीवेटेड, इसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, यानी कल्चर करते हैं। लेकिन क्या इसको भी कल्चर करते हैं, ना रे बाबा ना, इसको कल्चर नहीं करते हैं। कह रहा है कि आर प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन मतलब गन्ना, और फिर इसके बाद बनाना, जिंजर्स, दहेलिया आर कल्टीवेट, इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है कि नहीं, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन रख दिया है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड काल आइज, यानी बर्ड से होता है उसको आई मतलब कह रहा है कि बहुत छोटा से जो पार्ट होगा, स्मॉल छोटा सा बर्ड होता है उसको आई कहते हैं। आप पोटैटो ट्यूबर में देखने को मिलता है फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर और बनाना में क्या देखने को मिलता है, राइजोम से देखने को मिलता है। फिर कह रहा वेन यू केयरफुली ट्राई द डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ए न्यू प्लैनेट्स इन द प्लांट लिस्टेड एबव। क्या कह रहा है कि देखो भाई एनसीईआरटी भी बहुत गजब बात करते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि क्या आपने इस प्लांट के बारे में और भी प्लैनेट के बारे में सुना ना भाई, यू विल नोटिस दैट द इनवेरिएबल arise from the nodes present in the modified stem of the plant
when the node come to contact with damp soil of water, यानी जो नोड होता है यानी जो गन्ना है, जैसे ये गन्ना है, ये गन्ना हो गया, ये गन्ना हो गया, एक मिनट सॉरी गन्ना सही बना नहीं है। जैसे कह रहा है कि देखिए ये गन्ना है, गन्ने के बीच बीच में जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है नोड। कह रहा है ये जो नोड है यदि वह वाटर को पाता है या थोड़ी सी दलदल जगह पाता तो वहाँ ग्रो कर देता है, फिर एक ही नोड से, एक ही आँख से एक नया गन्ना बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो यही कह रहा है। And determine site of origin new planet in the notice above the you will notice in a node may modify stem and these plant when the nodes come in contact मतलब soil और फिर प्रोड्यूस करता है root and a new plant similarly advantageous but arises from the nodes present in the margin of leaf bryophyllum। देखो कहना सिमिलरली इसी प्रकार जो एडवांटेशियस वर्ड होता है एराइज होता है फ्रॉम द नोच में प्रेजेंट इन मार्जिन ऑफ लीफ मार्जिन ऑफ लीफ किसमें प्रेजेंट होता है फ्रायो फिल्म दिस एबिलिटी टू फुल एक्सप्लॉइट बाय द गार्डनर एंड फार्मर ऑफ द कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच एज ए प्लांट। इस प्लांट का जो मतलब माली होते हैं और किसान होते हैं इसका यूज करते हैं कॉमर्शियल से सजावट वजावट के रूप में, कॉमर्शियली रूप में। फिर कह रहा इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एस मतलब अब इसके बाद यहाँ से कल बात करेंगे। कह रहा इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म। यानी कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जो कि कॉमन है। फिर कह रहा है कि लाइक एल्गी फंजाई एंड दे शिफ्ट टू सेक्सुअल, मतलब जो एल्गी थी पहले एल्गी में बताया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था लेकिन अब धीरे धीरे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्या हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, शिफ्ट हो रही जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन में फाइंड एट ए हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल। यानी अब हम लोग फाइंड करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी ए अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे सर्वाइव करते हैं। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच एज ए कंडीशन, मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों हुई। फिर कह रहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एक्सेप्टेड बाय द हायर प्लांट। यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हायर प्लांट में देखने को मिलता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, हायर प्लांट में देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट द मोस्ट ऑफ एनिमल, यानी लगभग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये लगभग एनिमल में देखने को मिलता है। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।